इंच के अंदर। ठीक है। नाउ थिंग इज आई वांट टू मूव दिस बॉक्स। मैं इस बॉक्स को चाह रहा हूँ कि मैं इस बॉक्स को चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर राइट पे या लेफ्ट पे किसी जगह पे या बॉटम पर डिस्प्ले कराऊँ। ये मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। ये बॉक्स यहाँ पे आना चाहिए या यहाँ पे आना चाहिए। तो कैसे लेके आए यार? पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं फ्लोट राइट कराता हूँ, तो देखता हूँ कि कैसे ये राइट पे आ गया। फ्लोट राइट से राइट पे आ गया। फ्लोट बिल्कुल सेंटर में लगा दिया जी। ऐसे नहीं आ रहा। एहतशाम बिल्कुल सेंटर में की प्रॉपर्टी इसने नहीं ली। क्या करें इसके साथ? फिर इसको कैसे लेके आए सेंटर में? अच्छा चले, पहले तो हम देखते हैं कि मैंने इसको फ्लो करवाना है। तो लेट्स सपोज इसको मैं यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ। मैं फ्लोट राइट खत्म कर देता हूँ और मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ। 30 पिक्सल। जितने पिक्सल का मार्जिन दूंगा लेफ्ट साइड से उतना मार्जिन लेता जाएगा अपने पेरेंट के हिसाब से और उस जगह पे आ जाएगा। 240 पिक्सल पे आ गया। और मैं कहता हूँ इसको ऊपर से भी नीचे ले आऊँ, तो आई वॉन्ट टू पुट इट। राहिल बेटा, मुझे लग रहा है कि तुमने ना कुछ डिफरेंट कर देना है। सवाल तुमने बड़ा डिफरेंट पूछा है। तुमने कुछ डिफरेंट ही करना। अच्छा, इसको मैंने मार्जिन टॉप दिया है 240 पिक्सल्स का। कर ले सेंटर का टैग, उसमें कौन सा मसला है? मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ पहले उसकी तरफ थोड़ा सा फोकस करें कि मैंने मार्जिन लेफ्ट दिया 240 पिक्सल्स, तो उसने अपने पेरेंट के हिसाब से मार्जिन लेफ्ट ले लिया। और जब मैंने मार्जिन टॉप दिया तो उसने 240 पिक्सल्स का टॉप से मार्जिन दिया। और उसके साथ ही मेरा एलिमेंट भी नीचे आ गया। यानी इस एलिमेंट की टोटल हमारे पास जो हाइट है वो है जी तकरीबन 400 पिक्सल्स। मेजर कर लेते हैं हम। जस्ट अ सेकंड का। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर है। यहाँ से मेजर कर रहा हूँ मैं। इसकी हाइट ये बन जाती है तकरीबन 431। और 431 क्यों बनती है? क्योंकि हाइट इसकी 400 पिक्सल्स है और मार्जिन टॉप और बॉटम जो था वो 30 पिक्सल्स का आ रहा था। अच्छा।
इनर बॉक्स हाइट 402 यहाँ पे आ रही, 400 है, दैट्स ओके। अब इस बॉक्स को मैं कह रहा हूँ कि हम मूव करवा रहे थे बेस्ड ऑन दिस एलिमेंट। जैसे ही मैंने इसको मार्जिन राइट कराया, बल्कि मार्जिन लेफ्ट कराऊंगा मैं क्योंकि लेफ्ट साइड पे है, तो ये 100 पिक्सल लेफ्ट साइड से डिस्टेंस पे आ गया। अब अगर मैं इसको मार्जिन टॉप कराता हूँ 1 पिक्सल भी, तो बजाय इसके कि ये एलिमेंट अपनी जगह से मूव करे, ये इसका पेरेंट मूव करना शुरू हो गया। 30 पिक्सल्स तक तो ये कुछ नहीं करेगा। 30 पिक्सल्स तक तो ये अच्छे बच्चों की तरह इधर ही रहेगा। उसकी रीजन ये है कि इसके पेरेंट का टॉप मार्जिन जो है वो 30 पिक्सल है। 30 पिक्सल्स फ्रॉम द टॉप। तो इसने लिया है अभी तकरीबन 14 पिक्सल्स का मार्जिन। आप इसको बढ़ाते जाएं, मेरा ख्याल है 30 तक तो ये कुछ नहीं करेगा। जैसे ही 31 होगा, मूवमेंट आएगी, और अब ये मूवमेंट बढ़ती जाएगी। तो जब ये मूव हो रहा है तो ये साथ साथ अपने पेरेंट को भी मूव कर रहा है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? मैं तो चाह रहा हूँ कि पेरेंट उधर ही रहे और ये एलिमेंट मूव करे ऊपर से नीचे की तरफ। हाउ टू सॉल्व दिस इशू? सोच के बताएं जरा। पैडिंग देने से? अच्छा, मार्जिन से नहीं कराना आपने, पैडिंग देनी है। तो फिर इस बाहर वाले एलिमेंट को पैडिंग देनी पड़ेगी। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि ये मैंने दे दी पैडिंग, हमने बॉक्स मॉडल की बात की हुई है। पैडिंग देंगे तो पैडिंग प्लस हाइट होगी, तो फिर इस एलिमेंट की हाइट बढ़ती जाएगी, इस एलिमेंट की जिसको ऑरेंज कलर है, अगर आप पैडिंग देते हैं। दानियाल हसन कह रहे हैं कि चाइल्ड को एसेस करें पेरेंट के अंदर से। बेटा वो कैसे करेंगे? चाइल्ड को एसेस किया तो है, चाइल्ड को एक्सेस किया हुआ ना, और पेरेंट के अंदर से एक्सेस किया हुआ। मेरा नहीं ख्याल कि इस वजह से कोई फर्क पड़ता है। इसको मूव कराना है इसके हिसाब से। सीएसएस के अंदर हमारे पास, सीएसएस के अंदर हमारे पास कुछ, सायरा अकरम बोली है। सायरा कहाँ से निकाला आपने सोल्यूशन? हम्म। आउटर बॉक्स की पोजीशन, सबसे पहले तो इसकी पोजीशन की एक प्रॉपर्टी होती है। मैं आपको पोजीशन की प्रॉपर्टी दिखाना चाह रहा था यहाँ से।
पोजीशन, CSS पोजीशन, पोजीशन कहाँ पे आएगी प्रॉपर्टी? बैकग्राउंड बॉर्डर, पैडिंग, टेक्स्ट आइकन, टेबल, या पोजीशन। पोजीशन के अंदर कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। स्टैटिक है, रिलेटिव है, फिक्स्ड है, एब्सोल्यूट है, स्टिकी है। एलिमेंट्स आर देन पोजीशन यूजिंग द top, bottom, left, right properties. However, these properties will not work unless the position property is set first. They also work differently depending upon the position value. Static में क्या होता है जी? Actual elements are position static by default. Static position elements are not affected by the top, bottom, left, or right properties. An element with the position static is not positioned in a special way. It is always positioned according to the normal flow of the page. Here is the CSS that is used. अगर position static होगी तो कह रहा है कि एलिमेंट नो कोई फर्क नहीं पैना। ठीक है, जैसे ये है इसने वैसे ही रहना है। तो अगर हम इसको रन करते हैं और लेट्स सपोज हम इसके अंदर कोई मजीद टेक्स्ट ऐड करते हैं तो इसमें एक ओवरफ्लो आ जाएगा राइट पे। ओवरफ्लो आया, इस एलिमेंट की पोजीशन हमने स्टैटिक की हुई है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, वगैरह स्टैटिक से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फिर एक पोजीशन रिलेटिव है। एन एलिमेंट विद पोजीशन रिलेटिव इज पोजीशन रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। जो इसकी पोजीशन होगी उसने वहीं पे रहना है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पोजीशन फिक्स से फर्क पड़ता है, पोजीशन एब्सोल्यूट से फर्क पड़ता है। ठीक है, ये एब्सोल्यूट, बाहर वाले पेरेंट को रिलेटिव रखो, अंदर वाले एलिमेंट को एब्सोल्यूट रखो, फिर इसको मूव कराओ जैसे भी कराना चाहते हो, और मार्जिन नहीं यूज करेंगे। विल यूज टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट। तो ये पोजीशन का रेफरेंस है। अब मैं इसको पोजीशन अप्लाई करने वाला हूँ। अगर हम आउटर बॉक्स की पोजीशन कर दें जी, पहले तो मैं एब्सोल्यूट पे डायरेक्टली बात करना चाह रहा हूँ। अगर हम इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर दें इस एलिमेंट, और इसका मैं टॉप कर दूं 1 पिक्सल, 0 पिक्सल, और लेफ्ट कर दूं 0 पिक्सल, ये एलिमेंट अपने फ्लो से बाहर निकल गया। जैसे ही मैंने इस एलिमेंट की पोजीशन एब्सोल्यूट की है, टॉप 0 पिक्सल किया है, लेफ्ट 0 पिक्सल किया है, तो ये यहाँ पे चला गया। मुझे इसको इस जगह पे लाना है, तो पहले तो मैं लेफ्ट के हिसाब से इसको मूव करूं। और इस जगह पे लाना है, फिर टॉप भी मैं इस पे अप्लाई करता हूँ। अच्छा जी, टॉप से मूव करेंगे तो ये इस पोजीशन पे आ गया। इसको हमने एब्सोल्यूट किया हुआ है। जिस एलिमेंट को एब्सोल्यूट करते हैं वो नॉर्मल बेस के फ्लो से बाहर निकल जाता है, और वो ऑटोमेटिकली उसको बॉडी के हिसाब से पोजीशन करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपकी बॉडी यहाँ से शुरू होती है, लेफ्ट राइट बिल्कुल, टॉप लेफ्ट। अब अगर आप चाहते हैं कि ये खुद को पोजीशन करे लेकिन इसके बेस पे करे, इसको अपना पेरेंट समझे और इसकी बेस पे पोजीशन करे, तो आप यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव दे दें पेरेंट को। वही एलिमेंट वही टॉप और लेफ्ट की प्रॉपर्टी अपने इस पेरेंट के हिसाब से अप्लाई करेगा। अब उसके लिए लेफ्ट 0 वो है जो इस पेरेंट का लेफ्ट 0 है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है उसके लिए, तो दिस इज ऑल 0। इसको वो 0 कंसिडर करेगा। सो और अगर मैं y 0 करना चाह रहा हूँ तो मैं इसका टॉप 0 कर देता हूँ। ठीक है, लेफ्ट 0, टॉप 0।
इसी तरह से अगर मैं इसको राइट से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो मुझे दोनों देने की जरूरत ही नहीं है, मैं यहाँ पे देता हूँ राइट